नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। कर्नाटक के हासन से बीजेपी और जेडीएस गठबंधन का उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना देश छोड़कर भाग चुका है, लेकिन उसके पेन ड्राइव से निकल रहे वीडियो से पूरे देश में सियासी बवाल छिड़ा हुआ है। रेवन्ना की घिनौनी हरकत ने बीजेपी और जेडीएस को बैकफुट पर धकेल दिया है और पूरा हिंदुस्तान यही पूछ रहा है कि कोई सांसद इतना घिनौना काम कैसे कर सकता है। सैकड़ों महिलाओं के यौन शोषण का आरोप इतनी आसानी से विदेश कैसे भाग सकता है, यह सबसे बड़ा सवाल है। एनडीए के सिर्फ प्रज्वल रेवन्ना और मंड्या से मेरे मित्र एचडी कुमारस्वामी आने वाली 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा। पीएम मोदी की तमन्ना वही थी जो पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की थी। तमन्ना ये कि रेवन्ना हासन से चुनाव जीत जाए, संसद में एनडीए के सांसदों की तादाद बढ़ाने में कामयाब हो जाए, 400 पार के सपने को साकार करना आसान हो जाए। दादा देवेगौड़ा की चाहत थी कि प्रज्वल उनके खानदान का भविष्य उज्जवल करेगा। चाचा कुमारस्वामी की कोशिश भी यही थी कि दूसरी बार लोकसभा पहुंचने की रेवन्ना की तमन्ना भी पूरी हो जाए, लेकिन रेवन्ना की तमन्ना तो कुछ और ही थी। दरिंदगी का ये वीडियो वायरल होते ही हासन से बेंगलुरु तक सियासी बवाल मच गया। सोशल मीडिया पर थोक में वायरल हुए घिनौने वीडियो से पूरा हिंदुस्तान सन्न रह गया। मैं हैरान हूँ कि कोई आदमी इतना बड़ा हैवान कैसे हो सकता है। यौन शोषण के वीडियो से साफ हो गया कि रेवन्ना ने सैकड़ों महिलाओं की तमन्नाओं को अपनी सियासी हनक से रौंद दिया। पार्टी कार्यकर्ताओं से लेकर घर में काम करने वाली महिलाओं को भी नहीं बख्शा। हासन लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद और बीजेपी जेडीएस गठबंधन का संयुक्त उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना न सिर्फ महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें किया करता था, महिलाओं का यौन शोषण करता था, बल्कि जबरन उनका आपत्तिजनक वीडियो भी बनाया करता था। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पूरे कर्नाटक में गुस्सा फैल गया। विपक्षी दलों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। जेडीएस के साथ ही बीजेपी और पीएम मोदी भी विपक्ष के निशाने पर आ गए। अपराध हुआ है, लेकिन महिला कांग्रेस सड़कों पर है, आंदोलन कर रही है, न्याय मिलने तक के हक की बात कर रही है। अधिकतर होता है जिसकी सरकार होती है, वहाँ अगर अपराध होता है तो महिला बाहर नहीं निकलती। ये हमने भाजपा में होते देखा है। भाजपा की डबल इंजन की सरकारों में, चाहे वो बिल्किस बानो गुजरात की हो, चाहे वो साक्षी मलिक हरियाणा की हो, और चाहे वो हमारी बहन हो उत्तराखंड की जो है अंकिता भंडारी, भाजपा की डबल इंजन की सरकारें। बेटियों के साथ अपराध हुआ है, भाजपा की डबल इंजन सरकार में न्याय नहीं है। और भाजपा महिला मोर्चा, भाजपा की महिला नेत्रियां स्मृति ईरानी खामोश अपने राज्यों में पीड़ित के साथ नहीं, अपराधियों के साथ खड़ी है। मुझे अपनी महिला कांग्रेस के ऊपर, एक एक पदाधिकारी के ऊपर गर्व है कि आपकी सरकार है, और यहाँ अगर अपराध हो रहा है तो आप तब भी घर नहीं बैठ रहे, सड़क पर। हालांकि जब तक विपक्ष रेवन्ना की करतूतों का हिसाब मांगता, तब तक वो देश छोड़कर भाग चुका था। लेकिन प्रियंका गांधी ने पूछ ही लिया कि सैकड़ों महिलाओं के साथ दरिंदगी करने वाला देश छोड़कर भागा कैसे। आखिर प्रधानमंत्री ने उसे जाने कैसे दिया। विपक्ष के दूसरे नेता भी बीजेपी से रेवन्ना का पता पूछने लगे। कर्नाटका में एक बहुत बड़ी बात निकली है कि उनके साथ जो मंच पे खड़े थे, जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, हजारों महिलाओं के साथ। मैं पूछना चाहती हूं, मोदी जी क्या कहते हैं इसके बारे में? क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में? हमारे गृह मंत्री क्या कहते हैं इसके बारे में? कुछ समय पहले 3 दिनों के लिए मैं अपनी बेटी से मिलने गई।
प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी बोलने लगे कि प्रियंका गांधी विदेश में गई है। जहां मैं जाती हूं इनको पता चल जाता है, जहां विपक्ष के नेता जाते हैं इनको पता चल जाता है। लेकिन इस तरह का अपराधी, इस तरह का राक्षस इस देश को छोड़ के चले जाता है और इनको पता नहीं चलता। मैं हैरान हूं कि कोई आदमी इतना बड़ा हैवान कैसे हो सकता है। जेडीएस और बीजेपी का एमपी कैंडिडेट कर्नाटका से प्रज्वल रेवन्ना, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा का पोता भी है, ये भी बताया जा रहा है कि लोकल बीजेपी लीडर को सब पता था। तो फिर इस तरीके के घिनौने आदमी को कैसे टिकट दे दी गई? सब पता था नरेंद्र मोदी को, सब पता था 14 अप्रैल को जब वो मिल रहे थे, सब पता था जब उसको अपना साझा उम्मीदवार बना रहे थे। दिसंबर 2023 में बीजेपी के ही एक नेता देवराज गौड़ा ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा को यह चिट्ठी लिखी, प्रदेश अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी और उन्होंने पेन ड्राइव के बारे में जानकारी दी, प्रज्वल रेवन्ना के यौन विचलन के बारे में जानकारी दी और कहा इस आदमी को उम्मीदवार मत बनाइएगा। दिसंबर 2023, 4 महीने पहले। सबसे पहला सवाल जो पूरा देश भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहा है कि इन दुष्कर्मों के बारे में आपको पता था, आपके पार्टी के नेताओं ने इस पर चिट्ठियां लिखी थीं, लेकिन इतने दुष्कर्मों के बारे में पता होने के बावजूद आपने प्रज्वल रेवन्ना को टिकट क्यों दिया? दूसरे सवाल का जवाब देना होगा भारतीय जनता पार्टी को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रज्वल रेवन्ना का प्रचार करने क्यों गए? उन्होंने कहा कि प्रज्वल रेवन्ना को पढ़ने वाला हर वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रज्वल रेवन्ना को पढ़ने वाला हर वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मजबूत कर रहा है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बताएंगे कि क्या वो प्रज्वल रेवन्ना के हर दुष्कर्म के लिए भी जवाबदेह हैं, अगर उसका हर वोट मांग रहे थे। जो तीसरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से देश पूछ रही है कि ऐसे दुष्कर्म करने वाला आदमी देश छोड़ के कैसे भाग गया? राज्य महिला आयोग ने पहले ही संज्ञान लिया था, इनफैक्ट उनके संज्ञान पर ही एसआईटी की गठन हुआ था और आज हमने भी डीजीपी से स्टेटस पूछा है। पहली बात, सरकार ने उनको भागने क्यों दिया? जब राज्य महिला आयोग ने उनको कंप्लेंट किया ही था तो इस पे पहले एक्शन क्यों नहीं लिया कर्नाटका पुलिस ने, और उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया और उसका 3 दिन में हमें जवाब भेजे, ऐसा हमने उनसे पूछा। प्रज्वल रेवन्ना की घिनौनी करतूतों के वायरल वीडियो का दायरा बेंगलुरु की सरहद लांघकर दिल्ली पहुंच गया। पूरा देश प्रज्वल रेवन्ना को लेकर जेडीएस और बीजेपी से हिसाब मांगने लगा। कर्नाटक में गठबंधन को नुकसान होता देख केंद्रीय गृह मंत्री ने भी प्रज्वल रेवन्ना पर सफाई दी, लेकिन कार्रवाई की गेंद मौजूदा राज्य सरकार पर डालकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया। इधर जेडीएस ने भी कर्नाटक में जमीन खिसकती देख प्रज्वल रेवन्ना को पार्टी से निलंबित कर दिया, लेकिन विपक्ष इस कागजी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हुआ। श्री रेवन्ना का जो समाचार पत्रों में और चैनलों में चल रहा है वो बिल्कुल आघातजनक है। ऐसा सहन किया ही नहीं जा सकता और भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है। हम देश की मातृशक्ति के साथ खड़े हैं, देश की नारी शक्ति के साथ खड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी का पूरे देश को एक कमिटमेंट है कि कहीं पर भी मातृशक्ति के अपमान को सहन नहीं किया जाना। परंतु कांग्रेस पार्टी जो हम पर आरोप लगाना चाहती है, वहां सरकार किसकी है? सरकार कांग्रेस पार्टी की है। फेक वीडियो आपके ध्यान में ही होंगे क्योंकि टाइम पर रिलीज किए गए हैं और अब तक कार्यवाही कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं की? ಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿದಂತೆ ಮೇಲ್ ತಲುಪಿಲ್ಲಂತೆ, ವಿಜಯನ ಕಾಗದ ಬರೆದಂತೆ ವಿಜಯನ ಓದಿಲ್ವಂತೆ. ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡವರು ಗೌಡ್ರು ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ, ಫುಲ್ ನೋಡಿಲ್ಲ.
That is individual issue of Prajwal Revanna. You discuss Prajwal Revanna. No, I am not in contact with him. I have no contact with him. That responsibility is the government, not my responsibility. It is the responsibility of this government. Morally, we are decided to take some decision. नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैंने अपनी महिलाओं के लिए रिजर्वेशन दे दिया। अरे क्या रिजर्वेशन दिए जब आप ऐसे शख्स के लिए वोट मांग रहे हैं जिसने 2000 वीडियो बनाए औरतों से इस्तेसाल के, एक्सप्लॉयटेशन के। ये निठारी कांड से भी ज्यादा घिनौना बलात्कार कांड है और ये बलात्कार कांड किसी और ने नहीं, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के पौत्र ने किया है, जो अभी मोदी जी के साथ है। भारत के प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। यह महिलाओं के साथ दमन का, बलात्कार का, शोषण का, उनके चीरहरण का मामला है, उनकी इज्जत को तार तार करने का मामला है। कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य की सरकार की है और क्यों कांग्रेस की सरकार कर्नाटक की हाथ पे हाथ धर के बैठी रही? क्या आपसी तालमेल था? क्या मजबूरियां थी? तो कांग्रेस को बताना है भाई। इसका उत्तर कांग्रेस को देना है कि आखिरकार कांग्रेस की सरकार मूकदर्शक बनकर क्यों बैठी रही जब एक गंभीर आरोप एक राजनीतिक व्यक्ति पर वहां पर लगा तो उन्होंने क्यों कार्रवाई नहीं की? कैसे विदेश जाने दिया? क्यों कदम नहीं उठाए? इससे पता चलता है कांग्रेस केवल राजनीति करना चाहती है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं। बताया जा रहा है कि इनके अलायंस से पहले ये बात भारतीय जनता पार्टी के संज्ञान में थी कि इनके अलाई पार्टनर के मेन, जो कहा जा सकता है कि जो मेन लीडर हैं, देवेगौड़ा साहब के पोते बताए जाते हैं, उन्होंने हज़ारों महिलाओं का बलात्कार किया, ज़बरदस्ती बलात्कार किया, उसके वीडियो बनाए, उसके वीडियो रखे और आज वो वीडियो जो है दुनिया भर के अंदर जो है घूम रहे हैं। आप सोचिए उन महिलाओं का क्या होगा। ऐसे आदमी के लिए प्रधानमंत्री ने प्रचार क्यों किया? क्या भारतीय जनता पार्टी अलायंस तोड़ रही है? ऐसी भी कोई घोषणा अभी तक नहीं की गई है। ये कैसे हो गया कि वो आदमी इतना बड़ा कांड करके जर्मनी भाग गया? इस सब के जवाब भारतीय जनता पार्टी को देने चाहिए। बीजेपी का मॉडल और यही है मोदी जी का मॉडल, और ये पहला कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं है। इससे पहले भी हम लोगों ने देखा, जब मणिपुर जल रहा था तो प्रधानमंत्री गए नहीं, चुप्पी साध ली, गायब भी हो गए। जब महिला पहलवान के साथ शोषण हो रहा था, जब वो धरने पे बैठी हुई थी और उन्हीं के सांसद जो हैं इस तरह का काम कर रहे थे, उस पर भी प्रधानमंत्री जी ने चुप्पी साधी, कुछ नहीं बोला। और जब ये हुआ है, लगभग 2500 महिलाओं के साथ शोषण का आरोप लगा है, जो इतना बड़ा स्कैंडल हुआ है, इनके कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी प्रचार में गए हुए थे और वो जो है अब फरार पाए जाते हैं, पता चलता कि विदेश चले गए। तो ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री जो हैं इनका विकास का क्या मॉडल है। पूरी तरीके से बीजेपी के लोग जो हैं, इन लोगों को जो है सख्त कार्रवाई करने के बजाय दोषियों को भगाना और बचाने का काम करते हैं। वहाँ खुद एचडी देवेगौड़ा ने जवाब दे दिया, हम कार्रवाई करेंगे। हम लोग महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं, इसलिए हमें उस पर कुछ नहीं कहना है। सख्त कार्रवाई खुशी है, उन्होंने खुद कह दिया है। अच्छा है, कानून अपना काम करेगा। लेकिन वो जो एक बेटी मारी गई बुरी तरह से कॉलेज में, उस पर क्या कार्रवाई हो रही है? ये क्या उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है? वैसे भी कर्नाटक में जो हो रहा है, पीएफआई भी आगे बढ़ रहा है, सब आगे बढ़ रहे हैं और वहाँ तो लूट मची हुई है कि कौन कांग्रेस, केंद्रीय कांग्रेस का एटीएम कौन बनता है, लड़ाई उसकी है। सैकड़ों महिलाओं के साथ दरिंदगी का आरोपी प्रज्वल रेवन्ना फरार है। कहा जा रहा है कि अपने संसदीय सीट हासन के चुनाव के दिन यानी 26 अप्रैल को ही वो देश से भाग गया। हालांकि उसके पिता का कहना है कि रेवन्ना का जर्मनी जाना पहले से तय था, लेकिन जर्मन दूतावास के अधिकारी इससे अनजान हैं। I've read these newspapers, but we are not aware of details of this. So, कर्नाटक सरकार ने प्रज्वल रेवन्ना के कथित यौन उत्पीड़न की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया, लेकिन खुलासों का सिलसिला नहीं थमा है।
अब प्रज्वल रेवन्ना के पूर्व ड्राइवर ने दावा किया है कि उन्होंने 1 साल पहले रेवन्ना के साथ काम करना छोड़ दिया था। वजह ये थी कि रेवन्ना ने उनकी जमीन हथिया ली, उनकी पत्नी के साथ भी मारपीट की। कहा जा रहा है कि कर्नाटक बीजेपी रेवन्ना के वायरल वीडियो के बारे में पहले से जानते थे और उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को जेडीएस के साथ गठबंधन से भी रोका था, लेकिन पार्टी के लिए शायद चुनाव जीतना अहम था, लिहाजा राज्य इकाई की आपत्ति अनसुनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।